आज इस वीडियो में हम लोग फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं और एक नया प्रश्न लेकर के आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे डिजिटल बैच का हिस्सा नहीं बने हैं तो आप अभी जुड़े। डिजिटल बैच के अंतर्गत आपको हर सब्जेक्ट की फ्री पीडीएफ जो है प्रोवाइड कराई जाएगी और सारे नोटिफिकेशन जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में दिया जाएगा, तो आप जरूर ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो चलते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल है हमारे पास HCF 306 और 657 का 9 दिया है। देखिए बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसा ट्रिक जिससे आप इसका अगर ऑब्जेक्टिव में आए तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं, सब्जेक्टिव में आए तब भी सॉल्व कर सकते हैं। और पूरे जो है जब ऑब्जेक्टिव में भी इस प्रकार का प्रश्न आता है और 1 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। एकदम इतना आसान ट्रिक बताएंगे, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान शब्दों में बन जाएगा। जैसे HCF दिया हुआ है हमारे पास 306 और 657 का। HCF ऑफ 306, 657 इक्वल टू 9 दिया है। ऐसे ही सवाल आपके ऑब्जेक्टिव में रहेगा, यानी कि दो संख्या A और B दोनों का HCF 9 दे दिया है, हमें पहले ही दे रखा है। कह रहा है LCM ऑफ 306 और 657, A और B दो संख्याओं का हमको LCM ज्ञात करना है। बस इतनी ही चीजें हैं। दिया क्या क्या है हमें, पहले मैं आपको लिखने का पूरा प्रोसेस बता देता हूँ कैसे आपको एग्जाम में लिख के बनाना है अगर सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में ये प्रश्न आ जाए तो गिवन हम क्या लिखेंगे, दो संख्या दिया हुआ था, पहले मान लेंगे a इक्वल टू 306, सॉरी यहाँ पे जो है बड़ी संख्या को हम लोग 657 को मान लेते हैं, 306 को b मान लेते हैं। 657 चूंकि ये फॉर्मूला में बताया था, और b इक्वल टू 306 मान लिया हमने। उसके बाद HCF कितना, HCF 9 दे रखा है। एलसीएम कितना दे रखा है, दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करने के लिए दे रहा है, यानी कि एलसीएम बराबर व्हाट, एलसीएम इक्वल टू व्हाट हो जाएगा, यानी कि एलसीएम निकालना है। जब भी ऐसा अगर सवाल दे दे आपको, बस करना क्या है देख लीजिए, इस तरह से आपको लिखने आ रहा है। फॉर्मूला मान लीजिए आप भूल गए हैं, ए बी एलसीएम एचसीएफ याद है, बस चुपचाप चुकी का चिन्ह दे दीजिएगा और लिखिएगा। इधर बनाते हैं हम लोग, ए बी है ना, तो ए गुने बी कर देंगे, दोनों के बीच में गुना। फॉर्मूला याद नहीं रहे उसका ट्रिक मैं बता रहा हूँ, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। HCF एलसीएम तो HCF गुने एलसीएम। हमने बताया था HCF का फॉर्मूला, एलसीएम का फॉर्मूला ए का भी और बी का भी, सब थ्योरी में हमने आपको पढ़ाया था। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप जाकर के देख सकते हैं। चैप्टर 1 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, हर चैप्टर का अलग अलग प्लेलिस्ट है, वहां से आप देख सकते हैं। तो ए गुने बी बराबर एलसीएम गुने HCF। निकालना क्या है हमें, तो एलसीएम निकालना है, बस यही है। एलसीएम निकालना है तो हम लोग लिख देंगे एलसीएम, और ये गुना में HCF है तो इसको इधर भेज देंगे, यानी कि एलसीएम हमारे पास a गुने बी, ये गुना में है तो HCF हमारे पास भाग में आ जाएगा, तो HCF बराबर यहाँ आ जाएगा LCM। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। एलसीएम निकालना है तो a गुने बी बटे HCF, इस तरह से हम लोग लिख लेंगे अगर फॉर्मूला नहीं याद रहे। और फॉर्मूला जो है लिखने के बाद इसको बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा ताकि जो है आपका मार्क्स नहीं कटे इसमें। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो बस एलसीएम बराबर फॉर्मूला क्या है, एलसीएम निकालना है हमें a गुने बी बटे HCF, तो a गुने बी बटा में HCF। अब a क्या है, तो a 657 है तो लिख देंगे 657। b कितना है, तो b 306 है तो गुने 306। अब बटा में कितना हो जाएगा, तो HCF, तो HCF का मान 9 है। सब चीज हमारे पास में ही है। अब इसको काट लेंगे, अगर कटने वाला है तो 3 से काटेंगे तो ये 3 बार में, और 3 से इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 और 27, तो 3 नवा 27, 219 बार में कटेगा। आप भाग लगा के देख लीजिए। 3 से फिर इसको काटेंगे तो 3 7 21 और 3 3 9 73 बार में कटेगा, तो हमारे पास 73 आ गया। अब बच गया 306 और 73, नीचे कैंसिल है तो 73 इंटू 306, इसको आप गुना करिएगा तो कितना आएगा, 22,338। इतना जो है आपको मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा। तो यही जो हमारे पास एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम जो है हमारे पास 22,338 हो जाएगा, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बनाने का ट्रिक है। अब हमें इसमें शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। इसी में जो है हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। इस सवाल को शॉर्ट ट्रिक से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आए, टाइम बहुत कम रहता है, 1 मिनट के अंतर्गत आपको एक सवाल को सॉल्व करना होता है। कैसे आप लोग सॉल्व करिएगा, बहुत आसान है। जब भी एलसीएम का है, एलसीएम का है तो जो संख्याएं दिया हुआ है उनको गुना कर देंगे। जो भी चीज हमें कह दे निकालने के लिए उसको एक साइड रख देंगे
और जो चीजें दिया हुआ है उसको गुना कर देंगे। पहले हमारे पास दो संख्या दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, तो बस इसको गुना के रूप में लिख देंगे, बस 657। उसके बाद एचसीएफ कितना दिया हुआ है, तो 9 दिया हुआ है, तो भाग कर देंगे 9 से। यानी कि जो दो संख्याएं दिया रहेगा संख्याओं को गुना कर देंगे, और एलसीएम या एचसीएफ पूछेगा तो जो पूछेगा निकालने के लिए उसको एक साइड रखेंगे, और एचसीएफ दिया है तो उसको भाग में लिखेंगे, एलसीएम इधर लिखेंगे, और इसको काट लेंगे। 3 से ये 3 बार में, और 3 से इसको काटेंगे तो 219 बार में, फिर 3 से ये कट जाएगा 73 बार में, और इन दोनों को हम लोग गुना करेंगे तो आ जाएगा 22,338। एकदम शॉर्ट ट्रिक। अगर आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करना है तो आप इसी तरह सॉल्व करिएगा। तो चलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, दो संख्याओं का मौसा 18 है, यानी कि दो संख्या में दिया हुआ है उसका मौसा यानी कि HCF 18 है, और गुणनफल यानी कि दोनों को गुना करने के बाद 12,960 है। उनका लॉसा यानी कि एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए ये सवाल जो है एक बोर्ड मॉडल सवाल है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है, और ये जो है पूरे ये जो सवाल है 2 मार्क्स में पूछा गया सवाल है, और 2020 में इस सवाल को जो है बिहार बोर्ड ने एनालाइज किया है, तो 2020 में ये सवाल आया हुआ भी है। अब इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को हमेशा मिलता है। तो मैं बता दूं, दो संख्याओं का मौसा दिया हुआ है यानी कि HCF, तो गिवन में पहले हम लिख लेंगे दो संख्याओं का क्या दिया हुआ है, मौसा यानी कि HCF बराबर 18 दिया हुआ है। गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या क्या हो सकता है, एक ए और दूसरा बी, तो ए गुने बी, दोनों का गुणनफल गुना करने पर कितना दिया हुआ है, 12,960। देखिए ये सब लॉजिकल सवाल है, यही लॉजिकल सवाल, लॉजिक वाला सवाल आपके एग्जाम में देता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल 12,960 दिया हुआ है, उनका लॉसा पूछ रहा है, इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम पूछ रहा है हमें। एलसीएम क्या होगा, अभी मैंने बताया था जो चीज पूछे, अगर एलसीएम पूछ रहा है या एचसीएफ पूछ रहा है तो उसको एक तरफ लिख लेंगे, और एचसीएफ जो दिया हुआ है उसको बटा में नीचे लिख लेंगे एचसीएफ, और दोनों संख्याओं का गुणनफल तो ए गुने बी ऊपर लिख लेंगे। अब दिया हुआ क्या है हमारे पास, ए गुने बी, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया, तो इसको बॉक्स में कर देंगे। उसके बाद ए गुने बी का मान दिया हुआ है 12,960, HCF कितना दिया हुआ है, तो HCF 18 दिया हुआ है, इसको हम लोग 18 लिख देंगे। अब इसको काट देंगे, हमारे पास HCF आ जाएगा, इसको डिवाइड करते हैं, 2 से ये कट जाएगा 9 बार में, और 2 से ये 6 दूनी 12, 9 2 चौके 8, 16 2 8 16 और 0, फिर इसको काटेंगे, 9 है, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से ये कटेगा, देखते हैं, 3 दूनी 6, 1 18, 3 छक 18 0, 3 से ये कट जाएगा, फिर 3 से इसको काटते हैं, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 0, 720। एलसीएम जो है हमारे पास 720 हो जाएगा, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। इस तरह से जो है आपको सवाल को सॉल्व करना है, और अगर आपने ऐसे बना दिया तो 2 का 2 मार्क्स जो है आपका कोई लेकर जाने वाला नहीं है। ये 2 मार्क्स एग्जामिनर आपको जरूर देगा जब आपकी कॉपी जांच होगी। एकदम सेम इसी प्रकार आप लोग सॉल्व करिएगा। इसको मैंने साइड में लिखा, आप नीचे की तरफ लिखिएगा, और ऐसे ही आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।